भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों को एक लेटर लिखा गया है। ये लेटर दोनों देशों के लोगों ने मिलकर लिखा है, जिसमें मांग की गई है कि अब रिश्तों को सामान्य किया जाए और तल्खी को कम किया जाए। इस लेटर पर 117 लोगों ने साइन किया है, जिसमें 61 लोग भारत से हैं और 56 पाकिस्तान से हैं। ये पहल सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस के अध्यक्ष ओपी शाह की तरफ से की गई है। लेटर में दोनों देशों के बीच शांति, सामान्य हालात, संवाद और सहयोग को फिर से शुरू करने के लिए ठोस और लॉन्ग टर्म कदम उठाने की अपील की गई है। भारत की तरफ से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मीरवैज उमर फारूक, कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर, राज्यसभा सांसद मनोज झा, रॉ के पूर्व प्रमुख एएस दुलत समेत कई एकेडमिशियन, पत्रकार, वकील और सोशल एक्टिविस्ट्स ने इस अपील का समर्थन किया है। वहीं पाकिस्तान की ओर से पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी, पूर्व राजनयिक अशरफ जहांगीर काजी, वैज्ञानिक परवेज हुदभई और कई सोशल एक्टिविस्ट्स ने इस पर साइन किए हैं। दोनों देशों की ओर से लिखे गए लेटर में कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान दुनिया की करीब 1/5 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों देशों में बड़ी युवा आबादी है, लेकिन लगातार तनाव उनके बेहतर भविष्य, रोजगार और विकास के अवसरों में बाधा बन रहा है। इसके साथ ही दोनों सरकारों से नई दिल्ली और इस्लामाबाद में हाई कमिश्नर की नियुक्ति के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल करने, लोगों के लिए वीजा सर्विस फिर से शुरू करने और बॉर्डर पार धार्मिक और सांस्कृतिक यात्राओं को आसान बनाने की मांग की है। इसके अलावा कश्मीरी पंडितों के शारदा पीठ को लोगों के लिए खोलने की भी अपील की गई है। चिट्ठी में दोनों देशों के मीडिया पर लगी पाबंदियां हटाने की मांग के साथ जर्नलिस्टों के लिए दोनों देशों में रिपोर्टिंग की अनुमति देने की भी मांग की गई है। इस चिट्ठी के लास्ट में लिखा गया है कि ये किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन नहीं, बल्कि करीब 2 अरब लोगों के भविष्य, शांति और क्षेत्रीय स्थिरता के हित में की गई अपील है। कि पहलगाम के बाद दुबई में क्रिकेट खेलेंगे, क्या वो मौका था? हम तो सिर्फ पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात कर रहे हैं। म्यूजिक को वैसे भी वीजा नहीं चाहिए साहब। सरहद को पार करने म्यूजिक को वीजा नहीं चाहिए, लिटरेचर को नहीं चाहिए। हम चाह रहे हैं वो ईज आउट करिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। एक तरफ तो आप किसी के इशारे पे श्रीलंका में बैठ रहे हैं, और अगर सिविल सोसाइटी के और कुछ प्रेजेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ और ने पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात की, तो मैं देख रहा हूं कि अगर ईरान और अमेरिका मेज पे आ सकते हैं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी मेज पे आ सकते हैं। और हम तवक्का रखते हैं कि मैंने उसी तनाजुर में जो है वो जो इंडिया की जो लीडरशिप है उनको भी अपील की है कि वो भी डायलॉग की जो है वो राह उसको इख्तियार करें, क्योंकि जंगों से मसले हल नहीं होते। जो मसले हल होते हैं वो जो है बातचीत से होते हैं, और लोगों को समझना चाहिए कि जो बात हम कह रहे हैं किस तनाजुर में कह रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आज के दौर में वाकई हमारे खित्ते में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है बरसगीर में, कि हम इक्तिसादी तौर, ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास है, पूरा खित्ता जो है आगे बढ़ सकता है। काश के हमारी जो लीडरशिप है बरसगीर की वो भी सियासी विजन का जो है वो मुजाहरा करे और आपसी ताल्लुकात को बेहतर करे। हिंद पाक दोस्ती में ही मैं समझता हूं कि मसाइल का हल है, और हम तवक्का रखते हैं कि इंडिया की लीडरशिप, पाकिस्तान की लीडरशिप और यहाँ की कश्मीरी लीडरशिप भी उन कोशिशों को सपोर्ट करेगी, जिससे अमन और जिससे कि इश्यूज को पीसफुली रिजॉल्व किया जाए। हालांकि लेटर पर अब सवाल भी उठ रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा है कि भारत पाक बातचीत की मांग न वक्त की जरूरत है और न हालात ऐसे हैं। मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियां इन लोगों को माफ नहीं करेंगी, खासतौर पर फारूक अब्दुल्ला को, जिन पर यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी है। ये उनका विषय भी नहीं है, ये विषय भारत सरकार का है। तो लेटर लिखने वाले का तर्क और लेटर को लेकर नाराज लोगों का तर्क, दोनों आपने जान लिया। अब जानते हैं करंट सिचुएशन में भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते कैसे हैं। दोनों देशों के बीच संबंध मई 2025 के बाद से काफ़ी तनावपूर्ण बने हुए हैं, जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 20 से ज़्यादा पर्यटकों की मौत हो गई थी। इसके बाद 4 दिनों तक दोनों देशों के बीच गोलीबारी और ड्रोन हमलों का सिलसिला चला, जिसके बाद 10 मई को युद्ध विराम हुआ था। इस घटना के बाद से दोनों देशों के बीच सरकारी स्तर पर कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है। व्यापार लगभग बंद है, दूतावास कमजोर स्तर पर चल रहे हैं और लोगों के बीच संपर्क भी बेहद सीमित है।
भारत का स्पष्ट रुख रहा है कि जब तक पाकिस्तान से आतंकवाद पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक कोई वार्ता संभव नहीं है। इस बीच दोनों देशों के चुनिंदा लोगों की ओर लिखे गए लेटर पर अब बीजेपी सवाल उठा रही है। आप इस पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खबर लिखी है मेरी साथी सुप्रिया ने, मैं हूं शिवानी। बने रहिए द ललन टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।